क्या शिफ्ट लगता है आपको उस टाइम रियल एस्टेट बेचना और आज की डेट में बेचने में? यार शिफ्ट बस यही लगता है कि अगर कभी भी मार्केट स्लो होती है ना, आपको ना अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं। मुझे तो बस यही लगता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा टारगेट ये चीज है, एक पर्टिकुलर काम मैंने बांधा हुआ है, ये मेरे चेकलिस्ट पूरी करनी है मुझे शाम तक। मैंने अपनी डायरी पे नोट किया, सिस्टम में नोट किया, ये चेकलिस्ट पूरी होगी तो मेरा काम हो गया। तो कुछ शिफ्ट एज एन थोड़ा सा, हाँ मार्केट प्रोफेशनल होगी, बिल्डर्स अच्छे आगे, जो नोएडा की मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब थी कहीं ना कहीं, बिल्डर्स की वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बहुत पिटफॉल आया बीच में। फिर रेरा आने के बाद चीजें और बेटर होगी 2016-17 के बाद में, और फिर बीच में जीएसटी चेंज हुआ, तो ये सब चीजें थोड़ा सा बीच में आते हैं एंगल्स, नोटबंदी आ गई, ठीक है। बट फिर अगेन आपको अपना काम बढ़ाना है, मतलब अगर आपने अपना काम बढ़ा दी तो आपका काम कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। राइट। और रेरा आने से काफी फर्क पड़ा है? रेरा आने से बिल्कुल फर्क पड़ा है। देखो कई लोग कहते हैं रेरा में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं कि रेरा से कोई फर्क नहीं पड़ा, या तब भी आज भी चीजें खराब होती रहती है, बट एक थोड़ा सा डर तो बीच में बैठ ही गया ना। अगर आपको पता है कि आपके घर के बराबर में पुलिस थाना है, तो आपको पता है, एक डर है कि भैया मैं कुछ गलत काम नहीं कर सकता। तो रेरा आने की वजह से लोगों को पता है, एक डर बैठ गया कि हाँ कोई एक रूलिंग बॉडी है जो इसको मेंटेन करती है, मैनेज करती है, एक डर है, तो कोई गलती करना नहीं चाहता। अब गलती हो जाए या कोई फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, किसी बिल्डर ने प्रॉपर्टी लॉन्च करी, माल नहीं बिका, तो वो रीजन अलग है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखते रहते हैं, आज भी होती हैं। ऐसा नहीं कि भैया अगर थाना है तो कोई चोरी नहीं हो रही, तो चोरी तो होगी, चोर चोरी करेगा, बट जहां जिसकी शिद्दत ठीक है, जिसकी नीयत ठीक है, तो वो ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है। तो फर्क तो आया कि अच्छी होगी मार्केट रेरा के आने के बाद। और ऐसा कहते हैं कि रेरा के बाद बहुत जो डेवलपर्स थे जिनके पास पैसा नहीं था, वो सब साइड हो गए हैं। अब जिनके पास पैसा है एक्चुअली में वही लोग काम कर रहे हैं, या जिनके बैकिंग अच्छी है। देखो इसका रीजन क्या है कि लैंड ना महंगी होती गई, आप समझो, अंडरस्टैंड करो। आज नोएडा के अंदर कोई बी सी कैटेगरी बिल्डर लैंड नहीं खरीद सकता, बिट लगनी शुरू होगी। आज आप देखो ना, जो भी लैंड डील्स हो रही है वो 500 करोड़ 600 करोड़ की हो रही है नोएडा के अंदर, नोएडा के अंदर। वही यमुना एक्सप्रेस पे लैंड डील हो रही है, अभी रिसेंटली एक डेवलपर ने लैंड लिया है, तो करीबन 200 करोड़ के आसपास का लिए। तो वो एक बिट लगते लगते जो बड़े डेवलपर्स आते हैं ना, वो तो बिट लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी बिट लगा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, लैंड को परचेज करने के लिए। छोटा बिल्डर वहीं कहीं ना कहीं मरता है। तो छोटा बिल्डर क्या कर रहा है, आज छोटी सिटीज में या 2 tier सिटीज में जा रहा है, वहां पे अपना कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो आज नोएडा के अंदर खासकर बड़े डेवलपर्स आने के बाद में चीजें बहुत महंगी तो हुई है, ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गई, या बाकी चीजें बहुत बेहतर होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से लैंड कॉस्ट बढ़ गई, डेवलपमेंट होगी, मेट्रो आ गया, ठीक है, एयरपोर्ट का भी हाल फिलहाल हुआ, तो एयरपोर्ट की वजह से इम्पैक्ट आया। जो प्लॉट का रेट था आज से 3 साल पहले, इनफैक्ट आप 2022 में 23 में किसी ने प्रॉपर्टी ली है, तो उसकी प्रॉपर्टी एकदम से डबल हुई है। मतलब वो 35,000 40,000 वाला प्लॉट आपका 90,000 रुपए का हो गया, ठीक है। वही प्रॉपर्टी जिसने एक्सप्रेस पे ली थी 8,000 वाली, वो 16,000 होगी। तो एक जो डबल हुआ है ना, शिफ्ट जो आया है, वो तो आया मार्केट में। अब लोगों को दोबारा से वही है कि दोबारा से बढ़ जाएगा, बट ये ऐसा कोई हर बार नहीं होगा, ये हर 10 साल में एक झटका तो आता है इस टाइप का ना। तो वो 10 साल वाला झटका आया था, तो ये चीज है।